मुंबई के कमाठीपुर का एक ऐसा इलाका जहां पर रात के 12 बजने के बाद सन्नाटा छा जाता है। लेकिन उस रात कोठे के बाहर हलचल हो रही थी। पुलिस की गाड़ियां, कैमरे की आवाज़ और मीडिया के फोटो खींचने की आवाज़ और उस कोठे के मालकिन की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हलचल मचा रखी थी। और उस कोठे के अंदर पड़ी थी एक 22 साल की लड़की की लाश, जो कि खून से पूरी तरह लथपथ थी। ये कहानी उसी लड़की की है जिसका नाम रूपाली है। ये कहानी उसके मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उसके बर्बादी की सच्ची कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बहरहाल इसे सुनने के बाद आप सतर्क भी हो जाएंगे कि किस तरह से आजकल लोग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर और उनका सौदा करते हैं और उन्हें मौत के घाट भी उतार देते हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और हमारे साथ कहानी में बने रहें, हमें सपोर्ट करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। रूपाली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से थी। रूपाली ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उसकी माता किसी तरह अपने घर का खर्च चलाया करती थी। वो खेतों में मजदूरी किया करती थी। रूपाली के घर में दोनों टाइम रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती थी। रूपाली के गांव में एक राहुल नाम का लड़का होता है, जो कि रूपाली को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। राहुल रूपाली से पहले भी बता चुका था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन रूपाली इज्जत के डर से, अपनी माँ के डर से राहुल से हमेशा बचा करती थी। वो राहुल के सामने तक नहीं आया करती थी। हालांकि रूपाली भी राहुल को पसंद करती है, क्योंकि राहुल काफ़ी शरीफ लड़का था। वो रूपाली से बहुत ही इज्जत से बात करता था। रूपाली जहाँ जहाँ जाती, राहुल उसके पीछे पीछे वहाँ तक जाता। एक दिन रूपाली एक मेले में जाती है। वहाँ पर उसे राहुल मिल जाता है। वो राहुल को देखते ही दूसरे रास्ते से जाने लगती है, लेकिन राहुल उसी रास्ते से जाने लगता है जिस रास्ते से रूपाली जा रही होती है। राहुल रूपाली को रोक लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। रूपाली राहुल को मना भी करती है कि तुम मेरी माँ को जानते हो ना, ये बात जानने के बाद वो मेरा क्या हाल करेंगी। राहुल कहता है हम दोनों मिल नहीं सकते, तो हम दोनों एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। राहुल अपना नंबर देता है रूपाली को और रूपाली राहुल का नंबर ले लेती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। राहुल रूपाली को बात करते हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इसी बीच राहुल रूपाली से कहता है कि वो उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में जॉब दिलवाएगा। इधर रूपाली भी अपनी भुखमरी और गरीबी से तंग आ चुकी थी, तो राहुल की बातों पर विश्वास कर लेती है और मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाती है। रूपाली को पता था कि रूपाली की माँ उसे मुंबई नहीं जाने देगी, इसलिए वो राहुल के साथ मुंबई भाग जाने का फैसला करती है। गांव से मुंबई जाने के बाद राहुल रूपाली को एक होटल में लेके जाता है और उस होटल में लगभग रात के 9 बजे उस कमरे में कुछ अजनबी आदमी आते हैं और वो राहुल से कहते हैं इसे तैयार करवा लो, आज इसकी बुकिंग है। रूपाली समझ तक नहीं पाती कि वो लोग कह क्या रहे हैं। उन लोगों के जाने के बाद राहुल रूपाली से कहता है कि ये लोग तुम्हें मूवी में काम दिलवाएंगे, तो तुम तैयार हो जाओ और आज तुम्हारा ऑडिशन है। ये सुनकर रूपाली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी तैयार भी हो जाती है। रूपाली तैयार हो जाती है और उसे एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ पर उसे कुछ अजनबी लोग मिलते हैं। वो उसके शरीर को टच करने लगते हैं। चूँकि रूपाली एक गांव से थी, उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो तुरंत उन लोगों को थप्पड़ मार देती है। गुस्से में आकर वो लोग भी रूपाली को मारने पीटने लगते हैं और तुरंत राहुल को बुलाते हैं। राहुल भी वहां पर पहुंचने के बाद रूपाली को मारने लगता है। रूपाली को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। अगले दिन राहुल रूपाली को एक कमाठीपुर की कोठे में ले जाकर बेच देता है। उस कोठे में पहुंचने के बाद रूपाली को समझ आ गया था कि राहुल उसे गांव से धोखा देकर यहाँ पर ले आया था। वो मन ही मन टूट चुकी थी। उस कोठे में रूपाली का नाम बदलकर रूबी रख दिया गया। उस कोठे के अंदर रूपाली के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा था। उसके शरीर का शोषण किया जा रहा था। रूपाली को समझ आ रहा था कि इससे ठीक तो हमारा वो गरीब गांव ही था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ जो हो रहा था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसकी मजबूरी थी।
उस कोठे से निकलने का रूपाली के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो उस कोठे के अंदर घुट घुट कर मर रही थी। कहाँ रूपाली अपने बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आई थी। उसने सोचा था कि वो बहुत सारे पैसे कमाएगी और अपनी माँ की ज़िंदगी को भी बदल देगी। यहाँ पर तो उसने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। इससे अच्छी तो उसकी गांव की ज़िंदगी थी। रूपाली को उस कोठे में रहते हुए 3 साल बीत चुके थे और एक दिन उस कोठे में एक आयुष नाम का लड़का आता है। वो रूपाली को देखते ही उसके पास जाता है। वो और मर्दों की तरह नहीं था, वो नशे में नहीं था। वो रूपाली के बदन से छेड़छाड़ करने के बजाय उससे बात करना चाहा। यह देखकर रूपाली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसे लगा कि इस दुनिया में कोई इंसान भी है। और आयुष ने रूपाली से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें छुपके से इस कोठे से निकाल सकता हूँ। क्योंकि रूपाली पहले से ही बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, उसे अब भी नहीं विश्वास हो रहा था कि क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो मजबूर थी, वो हाँ कर देती है। एक रात जब कोठे की मालकिन नशे में थी, तभी रूपाली आयुष को फ़ोन करती है। उसे बताती है कि यही सही समय है यहाँ से निकलने का। तभी आयुष अपनी बाइक लेकर आता है और रूपाली को लेकर चला जाता है। कोठे से भागने के बाद रूपाली की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो चुकी थी, क्योंकि आयुष एक छोटी सी जॉब करता था और एक किराए के घर में रहता था। और उधर रूपाली भी सिलाई सीखने लगी थी। वो सोचती थी, मैं भी घर के खर्चों में अपना हाथ बटाऊंगी। लेकिन कुछ दिन के बाद आयुष की भी सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि आयुष भी शराब पीता है। इतना ज़्यादा शराब पीता है कि वो अपना घर और खेत पहले ही बेच चुका है। एक रात आयुष अपने साथ लगभग 4 लड़कों को लेकर घर आता है और वो लोग रूपाली को एक कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। रूपाली खुद को बचाने की उन लोगों से पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रह जाती है। इसी बीच आयुष आता है, रूपाली को मारने पीटने लगता है। फिर भी रूपाली अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आयुष तभी किचन से जाता है, एक चाकू लेकर आता है। उस समय आयुष बहुत ज़्यादा नशे में होता है, इसलिए वो तुरंत चाकू से रूपाली की हत्या कर देता है और उसकी जान ले लेता है।